हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं ही आलोक और आज मैं यहाँ बताने आया हूँ आपका जो थर्ड चैप्टर था, उनका जो आपका लास्ट टॉपिक हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, वो बाकी रह गया था। तो चलिए देखते हैं हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट प्लास्टिक्स को हम जो प्लास्टिक्स वेस्ट्स बढ़ रही है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले का 2 वीडियो जो इस चैप्टर का है वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से लेकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट, मतलब प्लास्टिक को जो वेस्ट अभी बढ़ रहा है प्लास्टिक का, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूजेज को भी हम कम कैसे कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है, वो जो प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे अर्थ को कवर्ड किए जा रहा है पूरी तरीके से, उसको कम किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पॉइंट वाइज हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट है रीयूज द पॉलीथीन बैग्स, मतलब जो पॉलीथीन बैग्स को हम एक बार यूज करते हैं उसी को हम बार बार यूज करें तो उससे हम पॉलीथीन वेस्ट को कम कर सकते हैं। जैसे यदि आप मान लो एक बार किसी पॉलीथीन में 1 किलो चीनी लाते हो तो दोबारा भी उस पॉलीथीन को आप यूज करो चीनी लाने में, तिबारा भी यूज करो जब तक वो पॉलीथीन खराब ना हो जाए। मान लीजिए आप एक पॉलीथीन को 3 बार यूज करते हो पॉलीथीन में, एक ही पॉलीथीन को चीनी लाने के लिए, और बाद में पॉलीथीन को फट जाता है तो पॉलीथीन को आप फेंक देते हो, तो एक पॉलीथीन का वेस्ट बढ़ा। मान लो उसी की जगह पे आपने 3 पॉलीथीन यूज करते, एक पॉलीथीन की जगह तो 3 पॉलीथीन को आप फेंकते, इससे क्या होता, 3 पॉलीथीन वेस्ट बढ़ता। तो रीयूज करने से क्या होता है, पॉलीथीन वेस्ट कम होती है। उसके बाद कैरी जूट और कॉटन बैग वाइल शॉपिंग, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आप जूट बैग या कॉटन बैग लेकर के जाओ ताकि आपको पॉलीथीन की जरूरत ना पड़े। अगली पॉइंट है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ जो प्लास्टिक वेस्ट हम फेंकते हैं उसको नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ वहाँ फेंकने से वो कचरा बन जाता है और कचरे से क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोज बनने से खराब लगती है, खराब बनने से क्या होती है, हमारे पृथ्वी के लिए वो हमेशा खराब ही होगी, कभी अच्छा नहीं होगी। तो हमें यहाँ वहाँ प्लास्टिक्स नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए, तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ठीक है, यदि डस्टबिन नहीं है तो एक कोने में कहीं पे जमा करो ताकि उसको आप एक जगह पे फेंक पाए कहीं पे, या फिर जो कचरे वाली डिब्बा आती है उस डिब्बा में आप उसको फेंक पाओ। उसके बाद फॉलो दिस कन्वर्सन, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये जो है द यहाँ पे दीज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 3 स्टेप्स है, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, तो इन सब ये जो 3 स्टेप है इनको भी फॉलो करना चाहिए। इन तीनों स्टेप्स को यदि हम फॉलो करेंगे तो पॉलीथीन वेस्ट को हम काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या, इसका मतलब होता क्या है, तो रीयूज का मतलब आपने देखा है कि उसको कम यूज करना, मतलब जो एक पॉलीथीन है उसको 2 बार 3 बार यूज करना चाहिए। रिड्यूस का मतलब है पॉलीथीन का जो यूज है उसी को आप कम कर दीजिए ताकि वेस्ट कम हो पाए। रिसाइकल का मतलब होता है यदि पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक खराब हो गई है तो उसको आप फिर से फैक्ट्री भेजो, वहाँ पे आप रिसाइकल करो, उस प्लास्टिक से नया प्लास्टिक तैयार होती है। तो आप फैक्ट्री कैसे भेजोगे, आप तो चल के नहीं जाओगे फैक्ट्री, तो बिल्कुल नहीं, चल के नहीं जाना है फैक्ट्री। जो लोग खरीदने आते हैं प्लास्टिक उनको दे दिया करो, उनसे क्या होगा, तो आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और मेन जो मोटो है आपका जो पॉलीथीन वेस्ट कम करने की वो भी हो जाएगी। उसके बाद अगली पॉइंट है नेवर थ्रो वेस्ट फूड मटेरियल्स इन पॉलीथीन, जब भी आप कोई फूड मटेरियल्स फेंकते हो तो वैसे ही बाहर में फेंक दिया करो कहीं पे साइड में, ऐसा नहीं रोड पर फेंक दो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ साइड में फेंको, ऐसा नहीं कि पॉलीथीन में पैक करके फेंको। पॉलीथीन में यदि आप बांध करके फेंकते हो तो जो गाय होती है या फिर भैंस होती है तो वो जब देखती है वो वेस्ट फेंकी हुई फूड मटेरियल्स तो उसको खाने जाती है और साथ में पॉलीथीन भी खा जाती है। इससे क्या होती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनमें अलग अलग तरीके की डिजीज हो जाती है। और यदि आप समुद्र साइड में हो, सी साइड में रह रहे हो, कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो वहाँ तो बिल्कुल ही मत फेंको, क्योंकि वहाँ से क्या होता है वो समुद्र में चली जाती है और समुद्र में जो मछलियाँ होती है वो भी फूड मटेरियल्स को देख करके खाने आती है और पॉलीथीन को भी खा जाती है। अभी जो शार्क मरती है या डॉल्फिन जो कोई मरती है तो उसका जो सर्च करते हैं जब साइंटिस्ट उसमें, तो पता है आपको क्विंटल क्विंटल मतलब 1-1 टन उससे भी ज़्यादा प्लास्टिक्स उनके पेट से मिलता है। क्यों, क्योंकि वो जब फूड मटेरियल्स देखते हैं तो खाने जाते हैं और खाने जाते हैं तो पॉलीथीन भी साथ में खा जाती है और पॉलीथीन की वजह से भी बहुत सारे शार्क का, डॉल्फिन का मौत हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कीप सेपरेट डस्टबिन
फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके लिए अलग बनाओ डस्टबिन और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके लिए अलग बनाओ डस्टबिन, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप डिस्पोज जहाँ वहाँ फेंको और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप रिसाइकल के लिए भेज सको। तो यही कुछ थी स्टेप्स। इन सब चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हो तो पॉलीथीन वेस्ट को काफ़ी कम कर सकते हो और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अपने अर्थ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो और खुद के लिए भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक फैक्ट है, उसको देखते हैं। यदि हम इस पॉलीथीन वेस्ट के लेकर के केयरलेस रहे तो हमारा प्लानेट जल्द ही पॉलीथीन वेस्ट से कवर्ड हो जाएगी, प्लास्टिक्स ऑब्जेक्ट से कवर हो जाएगी और यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं बचेगा हमें डिस्पोज करने के लिए प्लास्टिक को। और तब क्या होगा, तब यही होगा कि यहाँ पे हम ठीक से जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक से अपना लाइफ नहीं व्यतीत कर पाएंगे। किसके वजह से? खुद की वजह से, किसी और की वजह से नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, इन सब चीज़ों से आप बचिएगा, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा और पॉलीथीन वेस्ट को फैलाने से बचिएगा। यही मेरा मोटो था इस चैप्टर को पढ़ाने का और आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि एक जो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले पॉलीथीन को तैयार किया, तो चलिए उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि वो कौन थे, क्योंकि ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ को जो बनाया गया है वो कौन बनाया है। तो चलिए यहाँ पर जो पॉलीथीन को बनाया है, प्लास्टिक्स को बनाया है, वो उनका नाम है, नाम था अलेक्जेंडर परकिंस। उनका अब डेथ हो चुका है। बहुत पहले उन्होंने प्लास्टिक बनाया था, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट प्लास्टिक था। वो एक ब्रिटिश इन्वेंटर थे और उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड में प्लास्टिक्स बनाया था। अब ये जो बनाया प्लास्टिक वो हमारे लिए अच्छा किए या बुरा किए, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं अंत करता हूँ, इसका मैं एंड करता हूँ, क्योंकि आपको मैं जो भी समझाने आया था वो मैं समझा चुका हूँ, आप समझ चुके हैं। यदि कोई भी कन्फ्यूजन लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम उसको क्लियर ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल वाली ऑप्शन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख पाए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।